हालेलुया। आइए थोड़ी देर प्रभु के वचन से एक दो आयतों को पढ़ेंगे, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय, उसका 1 वचन, 2 वचन और 6 और 8 वचन। उत्पत्ति की किताब 28 का 1 और 2। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। पद्दनराम ने अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। 6 और 8। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। आखिरी पढ़िए सब में। हाँ जी। और तब एसाव ये सब देख के और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं। बस स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते, वचन तेरा, मैं भी तेरा, ये श्रेष्ठ दास भी तेरे हैं। तेरी महिमा के लिए सारे काम हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारा आदर आपको देते, बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरी गवाही लंबी है, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया उसको, आमीन। तो आज मैं आपसे बात करना, थोड़ी देर बात करना चाहता हूं। ईसाव जो है वो अपने पिता के साथ और अपने भाई के साथ जलसी रखने वाला बंदा था, और जलसी ऐसी कि भाई को मारने के लिए प्रण कर लिया और पिता की आज्ञा के खिलाफ आज्ञा के खिलाफ। और 8 में शायद लिखा हुआ है, उसने ये कहा, मेरे पिता को अच्छा नहीं लगता कि कनानियों से लड़कियां ले आए, लेकिन मैं ऐसे करूंगा। विरोध तो हुआ उसमें। इसमें बहुत बड़ा एक रोल है याकूब की मां का, जिसने याकूब को तैयार किया। क्या किया? याकूब को तैयार किया और उसे वेशभूषा सारी पहनाई। तेरा बाप तुझे चेक करेगा, तेरा बाप तुझे देखेगा, वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो खुदा परस्त है, वो तुझे देख सोच के करेगा। और सारा कुछ उसे पहना दिया, खाल बाल सब कुछ पहना दिया। सिर्फ आवाज से वो याकूब था, पहनने से हम भी कई बार ऐसे ही धोखा खा लेते हैं। हम भी कई बार ऐसे धोखा खा लेते हैं। हमारे भी जो बड़े यहूदा हैं, हमें पकड़वाने वाले बड़े भाई हैं, हमारे साथ जलसी रखने वाले बड़े भाई हैं। हम अपने पिता के साथ, जिसके द्वारा हम मसीह में आए, जिसने हमें हमारे लिए प्रार्थनाएं की, हम तो उसे याद भी नहीं करते। हम अपने पासवान को याद भी नहीं करते। किसने हमारे लिए मेहनतें की हैं, किसने घुटने टेके हैं, किसने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे याद भी नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर यूनाइटेड पास्ट एसोसिएशन में हमें पूछना चाहिए, तेरे पिताजी कौन है रूहानी? कहीं तू जेलसी के साथ तो नहीं आ गया? कहीं तो अपने भाई के साथ जेलसी के साथ तो नहीं आया? यहां पे हमें भी प्रश्न करना चाहिए। यहां पे हमें भी थोड़ा छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल शुरू से छानबीन कर रही है। संडे को मैं बोल रहा था, हवा ने फल खाया, लेकिन आदम को तो पता था परमेश्वर ने आज्ञा दी नहीं खाना, फिर हवा ने उसे तैयार कैसे कर लिया? बहुत कुछ बोला होगा, वहां पे लिखा तो कुछ नहीं, बड़ा मोटिवेशन किया होगा उसको, बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ बोला होगा। ऐसी बातें कही होगी कि आदम तैयार हो गया। जबकि आदम को पता था, खुदा ने कहा जब खाएगा तू, ये तो सच है। और यहां पे ईसाव अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ जा रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? उल्टा हुआ। खुदा ने याकूब को बढ़ाना शुरू कर दिया। खुदा ने याकूब को बढ़ाना शुरू, दर्शन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा और लबान के वहां पे जाकर के, उसे भेड़ बकरियों के द्वारा, उसे एक पत्नी के दूसरी पत्नी के द्वारा, हालेलुया, उसको बच्चे भी दिए जो आगे आके इस्राएल का रूप धारण कर लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरा बंदा है काइन और हाबिल।
उसका 12 पढ़िए, 4:12 उसमें लिखा है उसके बारे में। दूसरा भाई देखिए क्या कर रहा है, 4:12। चाहे तू भूमि पर खेती करे, हाँ, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। हाँ, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हाँ। भटकने के लिए पंजाब में भोंदू लिखा है कि जब काइन ने जलसी की खुदा के बंदे के साथ, कि खुदा ने उसे ग्रहण किया, खुदा ने उसे कबूल किया, खुदा ने कहा तेरी भेंट मैं ग्रहण करता हूं, इसकी नहीं की, इसने जलसी की और यह बंदा जलसी करने के द्वारा फंस गया। यह बंदा फंस गया और फंसने के बाद इसे क्या मिला? श्राप, भगौड़ा, भोंदू पंजाबी, हिंदी जी किसी गाली भटकने वाला, भटकता रहेगा, तेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा, तेरा कोई स्थिर घर नहीं होगा। हाँ, तड़ी बात। मेरे ख्याल से हमें भी कई बार कई लोगों का तड़ी पार करना चाहिए। पौलुस ने इस बात का जिक्र किया है, कलीसिया में किया है, कहता है एक बार समझाओ, फिर 2-4 लोगों को समझाओ, फिर सारी मंडली में समझाओ, नहीं मानता वो तेरे लिए मशूलिया होना चाहिए। हम क्या करते हैं? नहीं प्रभु, हम थोड़ा दयालु बन जाते हैं ना, क्या चक्कर क्या है, हम प्रभु से भी ज्यादा दयालु, दया दीनता दिखाते। प्रभु कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, लेकिन अंदर से कुछ होता है किस तरह अपने आप चला जाए, मुझे ना बोलना पड़े, मेरा नाम ना आ जाए कहीं, मुझे ना बोलना पड़े कहीं मेरे ऊपर दूसरे पास उंगली उठाए, प्रधान ने बोला इसलिए मैं जा रहा हूं। यूनाइटेड पास्ट एसोसिएशन जलंधर की है, जलंधर की छतरी है और जितनी संस्थाएं हैं सारी इसके अंडर में आती है। हालेलुया, कितनी बड़ी संस्था हो। कल को पास नूला भी सुनेंगे, आप भी इसी में आते भाई। चर्च तो एक ही है ना, उसमें लाखों कलीसिया है, चर्च कितने हैं, लेकिन यहां पता कितने चर्च बैठे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ कितने चर्च बैठे, कितने लोग बैठे, मुझे पता है। मैं यहाँ 200 से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हजारों से बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले पता नहीं इसमें से कितने सेवक ऐसे उठेंगे जिनको लाखों लाखों की कलीसिया में प्रचार करने का मौका मिलेगा। मुझे इस बात का भली बात नहीं पता है, पर मेरे अजीजों याद रखना, जलसी को छोड़ के आइए। हालेलुया। तीसरी जलसी भी की थी यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने, वो सारे पीछे रह गए। खुदा ने यूसुफ को मिस्र का, हालेलुया, हालेलुया। अब करो जलसी, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, या तो आप क्या होंगे, दूसरी पत्नियों के पति जो मसीह के बिना है, और वो भी निंदा का कारण है। इसहाक को कभी ऐसे नहीं कहा गया जैसे हम दुआ करते, अब्राहम, इसहाक, याकूब के, कभी कहा इसहाक का खुदा। क्यों? क्योंकि वो जलसी रखने वाला बंदा है। यूसुफ को खुदा ने बदला और यूसुफ ने मिस्र में परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, और वही भाई, वही बाप, सब लोग उसके कदमों पे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐड को पढ़ेंगे जल्दी से, उत्पत्ति 38 का 7, 9 और 10। ये मेरी चौथी बात है, फटाफट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदा का वह जेठा हाँ, एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, हाँ, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। हाँ, तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और हाँ, उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके हाँ, अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। हाँ, ओनान जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, यस, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नष्ट किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। ये काम जो उसने किया, उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। यहोवा क्या हुआ? अप्रसन्न। यहाँ पे भी जलसी थी, अपने भाई का वंश बढ़ाने से यह बंदा रुक गया। आज हमारी सेवकाइयों में ये काम हो रहे हैं, हम अपनी सेवकाई बढ़ाने के पीछे लगे हैं, अगर कोई बढ़ रहा है उसे हम रोकने में लगे हुए हैं। जो बढ़ रहा है थोड़ी सी सपोर्ट उसे कर दो ना, जिसे थोड़ा सा दिमाग है, मुझे माफ करना इस शब्द के लिए मैं बोलने जा रहा हूं,
पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और डिग्रियां किया हो बंदा गलती करे, उसके बाद बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ मेरे जैसा अंगूठा छाप गलती करे, तो माफी किसको मिलनी चाहिए? दोनों को या हैं? सारे ने कहना अंगूठा छाप नहीं छोड़ो यार, कोई गल नहीं यार, तेरी कोई गल नहीं। हेलो, इतना ही कहेंगे अपन, ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके खुदा के घर में ये नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा, वहां पे नहीं चलेगा। वहां पे दोनों बराबर ठहरेंगे, क्योंकि जब तोड़े दिए गए थे ना, सबको ऐसे ही दिया था, बढ़ा ले इसको, बढ़ा ले। अब तूने दबा दिया जाके, तो तेरी गलती, जब तू अनपढ़ है और चाहे पढ़ा लिखा है। दिमाग से काम तो पढ़े लिखे लेते हैं, बेचारे अनपढ़ दिल से काम लेके फंस जाते हैं। एक आमीन तो बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर ये बंदा, पहले उसका पति मरा, उससे खुदा खुश नहीं था, उस छोटे भाई को दिया, और उसकी गलती के कारण वो कहता कि मेरे भाई की अंश भरनी नहीं चाहिए। आज कितने सेवक यहाँ बैठे हैं जो सोचते मेरे भाई की कलीसिया, मैं तो नहीं बोलना ही नहीं, आप बोलो चाहे ना बोलो, मैंने नहीं बोलना, क्योंकि इस काम के लिए मुझे और आपको बुलाया ही नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर अगर जेलसी है तो सेवकाई में आज नहीं तो कल मैंने और आपने मार खाना ही खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल के मुताबिक नीति वचन में अगर चलेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, जो भाई है ना वो दुख के दिन के लिए जन्मा है। क्या? जोर से बोलिए। केड़े दिन जमया? आप पंजाबी ठीक है। भरा बिपता वाले दिन दे लिए जमया है। उदा तुसी आस पास दिया करो, घूमो फिरो, अपना खाओ पियो, मौज करो, जो दिल करदा करो, लेकिन जो बिपता पै गई उदो भरा जियां भावां आ वो इकट्ठियां हो जानियां। ते अज मुसीबत च असली भरा आया सी। आज मसीह में हम असली भाई हैं, क्योंकि जितने यहां बैठे हैं, जितने यहां बैठे हैं, सबको एक ही खून के द्वारा, एक ही बीज के द्वारा पैदा किया गया, खरीदा गया है। आप और मैं एक ही हैं। हालेलुया। आप और मैं एक ही हैं। मुझे और आपको खुदा ने खरीदा है, इसलिए ताकि हम भाइयों के बाजू बन जाएं। क्या बन जाए? हम लोग बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं, बड़ी मीटिंगें अटेंड करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सेमिनार करो, 1000 करो, जितने मर्जी करो, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना। और सीखने के बाद किया क्या? इतना स्टोरेज इकट्ठा करके कहां ले जाना है? कहां ले जाना है? और जो इकट्ठा कर लिया है वो किसी को दे दो, कहीं बांट दो, किसी के दे दो, ताकि कोई और आत्मा उद्धार पाए। जितनी मर्जी बड़ी सेवकाई हो, जितना मर्जी बड़ा पादरी हो, जो मर्जी विश्व बन जाए, वो बन जाए यार। अगर ये आपके द्वारा एक पापी तौबा नहीं कर रहा तो स्वर्ग में क्या बताओगे? हकीकत तो ये है, पहले मेरा और खुदा का रिश्ता, उसके बाद फैमिली, उसके बाद सेवकाई। और सेवकाई पापियों का उद्धार में है, नाम रोशन करने में शायद मेरा ख्याल नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। अगर आप नहीं सहमत है तो हालेलुया मत बोलना। तो भाई किसके लिए जन्मा है? जब किसी विपदा पड़े तो भाई को फोन कर लो, भाई मेरे को विपदा आ गई, आ जाओ। शायद उसके पास हजारों ना हो, लाखों ना हो, लेकिन उसका उस समय दिया हुआ 10 रुपए भी काफी होगा। हमारी समस्या क्या है? अब पीछे पास तेंद्र जी बैठे हैं, हम वहां पे भी नहीं मिलते हैं, हम तो वहां पे भी हाजिरी नहीं लगवाते हैं। 100 रुपया कितना? वहां पे भी नहीं लगाते हैं। अरे वहां भी हो गया है, करो एक पादरी को, एक पासवान को, एक प्रचारक को सबसे पहले दशमांश देने वाला, फिर उसे भेंट देने वाला, फिर तीसरा है दान देने वाला। हालेलुया। और आप भी अपना अपना सारा निकाल करके दिया करो कभी कभी, ताकि यूपीएच यूनाइटेड पास हवाओं में उड़ना शुरू करे। क्योंकि यहाँ पे जलसी नहीं करना, हालेलुया, मिलके चलना और आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा, ये पढ़ लेंगे एक बार, रोमियो 8 का 16 और 17। आत्मा आपकी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान, कि हम परमेश्वर की संतान है। यस। और यदि संतान है, हाँ, तो वारिस भी है,
वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। पंजाबी में थोड़ा जा अलग लिखा है लगता मैंने। वो आत्मा हाँ। आप साडे आत्मा दे नाल हाँ। साखी दिंदा है हाँ। कि ਅਸੀਂ परमेश्वर दे बालक हां। परमेश्वर का आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और अते जे बालक हां हाँ। ता अधिकारी भी हां। किया अधिकारी बोलो अधिकारी किया अधिकारी अगर संतान है तो फिर क्या है कादे अधिकारी। हाँ आगे बढ़ियो परमेश्वर दे अधिकारी हाँ अते मसीह दे नाल साझे अधिकारी केदे नाल मसीह दे नाल यीशु मसीह हमारा कौन है हैं जोर से बोले यीशु मसीह कौन है यीशु मसीह कौन है और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के अधिकारी मसीह के साथ संगी वारिस लिखा ना हालेलुया हिंदी में वारिस लिखा मसीह के साथ संगी वारिस और एक लाइन है बड़ी खतरनाक। हाँ पर कदे हाँ जे ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हमारी समस्या ये है पासवानों की समस्या ये है मेरे अजीजों हम अपने भाइयों के लिए ही समस्या का कारण बने हुए हैं। हमारा बड़ा भाई ऊपर बैठा है वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है वो देख रहा है कौन कितना दुख उठा रहा है सेवकाई के लिए और अपने भाई के लिए वो इंतजार कर रहा है वो मुकुट लेके बैठा है वो ताज लेकर के बैठा है वो कहता मैं देना चाहता हूं लेकिन तू किसको दुख तो कोई भी नहीं उठा रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक सहेगा है ना जो अंत तक सहेगा सहने के बाद फिर अधिकारी अंत तक जो दुख उठाएगा मसीह के साथ दुख उठाना। और ये जो आजकल की सेवकाई है पिछले 15 साल से सेवकाई है ना इसमें बहुत ज्यादा दुख कम हो चुके कष्ट कम हो चुके हैं। जब से मीडिया का युग आया ना तो कष्ट कम हो गए हैं। किसी पुराने बुजुर्ग पास्टर के पास बैठ के पूछना सेवकाई के दुख कम हो गए पहले सेवकाइयों में दुख होता था घंटों घंटों घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना ही करते ना प्रभु जी किसी आत्मा को भेज दें किसी आज तो पोस्टर लग जाता है भविष्यवक्ता आ रहे हैं लोग खींचे चले जाते हैं। आइए हम अपने भाइयों के लिए सहकर्मी बने। हमारा बड़ा भाई इंतजार कर रहा है वो आपकी सेवकाई को भी देखेगा आपके भाई को भी देखेगा हो सके तो भाई को भी उठा लो अगर कमजोर है कोई ऐसा जिसे प्रचार करना नहीं आता मेरे जैसा जिसे बोलना नहीं आता मेरी तरह जो अनपढ़ है मेरी तरह उसे भी साथ में ले लो आ जाओ 28 साल के बाद ही सही कभी तो सुनी गई ना हालेलुया और वो सुनी तब गई वो सुनी तब गई जब उसे ही खड़ा करना पड़ा। हालेलुया बस एक बात करके प्रार्थना करेंगे हम ना खुदा के खिलाफ कई बार उपवास रख लेते हैं जैसे है ना दाऊद रखा था दाऊद को खुदा ने पहले कहा था ये बेटा है ना लिखा था खुदा ने कहा ये बेटा नहीं बचेगा तो दाऊद ने क्या किया खुदा के उस फैसले के खिलाफ काम किया ये नहीं बचेगा और उसने फैसले के खिलाफ काम किया और बेटा नहीं बचा लेकिन धन्यवाद हो वो रोया नहीं कुरलाया नहीं और उसके बाद ठीक है खुदा धन्यवाद धन्यवाद फटो कपड़े पाए और पा करके जा करके सिंहासन बैठ के राज करने लगा। आज ऐसे भी लोग चाहिए उपवास तो रखें खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक अपने भाइयों के लिए अपने सेवकाई के लिए अपने पासवानों के लिए हम आंखें बंद करें सरों को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं हमारे अंदर से प्रभु जी ये जलसी शब्द खत्म हो जाए हम सब लोग थोड़ी देर मुंह खोल के प्रार्थना करें इस समय ग्लोरी हालेलुया हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें खुदा मैं ईसाऊ की तरह ना हूं मैं काइन की तरह ना हूं मैं यूसुफ के भाइयों की तरह ना हूं क्योंकि वो भी सारे हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं कि सेवकाई बढ़े जितने प्रभु जी लोग हैं उन सबको मांगते हैं जलंधर के जितने लोग हैं पंजाब के लोग हैं हम सबको मांगते हैं प्रभु जी हमारी
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory. खुदावन तेरी सेवकाई है और तेरी ही सेवकाई है। तेरी सेवकाई में हमें आगे बढ़ा। खुदावन हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे जो ऊपर से उतरती है, उस समझ के साथ परिपूर्ण कर। हालेलुया, हालेलुया। और बुद्धि भी ये कहती है मैं ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढती हूँ बाजारों में, चौकों में, हर जगह में ढूंढती, कोई मुझे मिले और मुझे ले ले, मैं उसका इज्जत आदर सम्मान बढ़ा दूंगी। हालेलुया। बुद्धि मुझे बुला रही, आपको बुला रही, मेरे सहकर्मियों, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के आदरणीय सेवकों, परमेश्वर का आत्मा आपको बुला रहा है बुद्धि से इस्तेमाल करने के लिए, ज्ञान से इस्तेमाल करने के लिए, और वरदानों और दानों का इस्तेमाल करने के लिए, जगह पर जगह इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ अपनी कलीसिया में नहीं, औरों की कलीसिया में भी, पूरे जगत में खुदा आपको बुला रहा है। ये जो लोग खुदा उन बरकत दे, आशीष दे, अनुग्रह करे। हालेलुया।